एमडी साहब, वक्फ बोर्ड के सीईओ खुर्शीद आलम साहब और तमाम मेरे डिपार्टमेंट के पदाधिकारी, सामने मौजूद तमाम मेरे मीडिया के साथी, आप सबका मैं दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज आपके बीच में आया हूं। जो मेरे डिपार्टमेंट का कार्य रहा है बिहार प्रदेश के लिए, नेता मुख्यमंत्री जी का जो काम हुआ है उसके बारे में बताने के लिए तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं आपके बीच में। अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सृजन स्वतंत्र रूप से वर्ष 1991 में हुआ। वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में सभी 38 जिलों में अस्तित्व में आ गया है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के त्वरित निष्पादन हेतु अल्पसंख्यक बाहुल्य 75 प्रखंडों में 75 प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों का स्थापन वित्तीय वर्ष 1921-22 में किया गया एवं विशेष प्रखंडों में पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन भी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला एवं प्रखंड के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में 47 निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति की गई है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय अंतर्गत निर्मित विद्यालयों में छात्र छात्राओं के शिक्षण एवं आवासन हेतु कुल 481 पदों का सृजन भी किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना अल्पसंख्यक समुदाय, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े हैं। हमारी सरकार गरीब अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को जिला मुख्यालय स्थित शैक्षणिक संस्थानों का पूर्ण लाभ दिलाने हेतु उनके आवासन की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहती है। विभाग के द्वारा वर्तमान में 50 अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास निर्मित एवं संचालित है और इन छात्रावासों में लगभग 5158 छात्र छात्राएं रह रहे भी हैं। शेष जिलों में भूमि की उपलब्धता हेतु विभाग प्रयासरत है। राज्य कोचिंग योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक मुख्य परीक्षा, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक की लिखित परीक्षा, CAT, MAT परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब तक कुल 15,216 छात्रों को कोचिंग की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें 5,095 छात्र सफल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना अल्पसंख्यक युवाओं के रोजगार एवं नियोजन के लिए मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना वर्ष 2008-9 से स्वीकृत है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के कामगारों, नौयुवकों को विशेष प्रशिक्षण दिलाकर नियोजन का अवसर प्रदान कराना है। इस योजना अंतर्गत अब तक कुल 3,793 छात्रों को प्रशिक्षण दिलाया गया, जिसमें से 1191 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार भी मिला। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मुस्लिम प्रत्यक्षता तलाकशुदा महिला सहायता योजना राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला प्रत्यक्षता तलाकशुदा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मुस्लिम प्रत्यक्ष तलाकशुदा महिला सहायता योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। इस योजना के तहत अब तक कुल 15,468 महिलाओं को लाभान्वित भी किया गया है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना वित्तीय वर्ष 2007 और 8 से लागू है, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना अंतर्गत शैक्षिक वर्ष 2014 से इंटर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक परीक्षा में एक विशेष के रूप में बांग्ला भाषा रखकर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी 10,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष
2017-18 से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से उत्तीर्ण मौलवी यानी इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को 15,000 रुपए एवं फुकानिया मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 97,084 अल्पसंख्यक छात्राओं को लाभान्वित करने हेतु 119 करोड़ 2,000 रुपए का वितरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,03,635 छात्र छात्राओं को उक्त योजनाओं से लाभान्वित किया गया। प्री मैट्रिक इसका ध्यान दिया है तो निश्चित तौर पर जो आप प्रश्न कर रहे हैं ये बातें सब चल रही हैं। देखिए आपको भी मालूम है कि ये जो पिछले दिनों आपने सुना होगा उसमें कमेटी बन रही है। कमेटी बनने के बाद जब क्लियरेंस होगा अभी अभी क्लियर नहीं है जो समिति अब मालूम नहीं होगा समिति में चला गया है सो बैठक की जाएगी वो बात की बात है। लेकिन इतना मैं कहूंगा मीडिया के मेरे साथी हैं कि जिस नेता को हम मानते हैं नेता नीतीश कुमार जी संवैधानिक मुताबिक बिहार को चलाए हैं और देश का चलाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बराबर ख्याल रखे हैं ध्यान रखे हैं और नेता नीतीश कुमार जी व्यक्ति नेता कभी ये बातें उनकी नहीं करते उनकी राजनीति नहीं करते धर्म की राजनीति करते हैं वो सबको लेकर चलने की बात करते हैं और बराबर करते रहे हैं। पिछले दिनों हम बैठे भी थे बात भी हो रही थी उन्होंने कहा कि सबका मैं ख्याल करता हूँ वोट देना तो सबको देना नहीं है किसी को चोट दिल पे न पहुंचे किसी का नुकसान न हो सारे जाति धर्म वर्ग को लेकर चलने वाले व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। इसलिए इससे हम सब लोग जानते हैं कि जो भी नीतीश कुमार जब तक हैं कुछ भी हिंदुस्तान नुकसान होने वाला नहीं है। ये बात है लेकिन दूसरी तरफ आपकी की पार्टी तो आप समझ रहे हैं बैठक होगी उसमें तमाम लोग रहेंगे उसमें होगा डिबेट होगा। एक सर ये जानना चाहे कि यह वह बोर्ड और सुन्नी वह बोर्ड दोनों को मिलाकर के कितनी जमीनें बिहार में हैं वो सीओ ने कहा है कि हम लोग शेयर कर देंगे। कोई जी हाँ 5 में नोट कर लीजिए। मधुबनी दरभंगा कैमूर नालंदा नहीं किराए पे लेने की बात जमुई 5 जगह हो गया ना नालंदा जमुई कैमूर मधुबनी और यहाँ पूर्णिया किराए पे लेकर के नहीं 5 जगह की योजना स्वीकृत है तो 5 जगह हम लोग किराए पे लेंगे। जैसे जैसे योजना स्वीकृत होती जाएगी वैसे वैसे हम लोग किराए पे लेकर के और आवासीय विद्यालय का संचालन करेंगे। अच्छा 12 जो मंत्री जी ने बताया वो आगे अभी तुरंत हाँ स्वीकृति पे कार्रवाई की जा रही है। ये जानना चाह रहे थे कि जो औकाफ कमेटी गठित है आपके यहाँ सभी जिलों में जो वक्फ की संपत्तियों को देख रेख और इनसे जुड़ी हुई चीजें तो क्या इनका कोई स्पेसिफिक आप लोग समीक्षा वगैरह भी करते हैं किस तरह से ये काम कर रही है या क्या कर रही है समीक्षा होती है। अभी माननीय मंत्री महोदय ने राज्य स्तर पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इसकी समीक्षा की गई है और उसके प्रतिवेदन तैयार है तदनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी पिछले ही महीने सर ने किया था। सर हम लोग उसके भी गवाह रहे हैं पूरे आपके जो 5 घंटे पूरे कार्यक्रम चले थे और मंत्री जी भी काफी देर तक उसमें रहे लेकिन जिस तरह से वहाँ पर सवाल जवाब किया जा रहा था मतलब 2 मिनट में एक आदमी को सुनवाई पूरी कर ली जा रही है।